नमस्ते भाई सभी को। मेरा नाम अंकित कुमार। मैं इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये 14 टॉपिक पढ़कर जरूर जाना भाई। ये 14 टॉपिक आपको 30 में से 30 नंबर भी दिला सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने टॉपिक मिस कर दिए तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं भाई 20 के अराउंड ही अटक जाएगा, क्योंकि मैं जितना एनालिसिस किया पेपर, पुराने पेपर, एनटीपीसी का, ग्रेजुएट का, अंडर ग्रेजुएट का, एएलपी का, लोगों और आपका टेक्नीशियन का और जेई का, वो 14 टॉपिक यही है वो जहां से एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं भाई। ठीक है। तो अब हम पहले टॉपिक के बारे में जानेंगे कौन कौन से टॉपिक है, फिर इनकी मैं आपको पूरी रणनीति बताऊंगा, किसको कैसे कितना टाइम देना और कैसे कैसे करना भाई। 100% बोल रहा हूँ, आपका स्कोर बूस्ट होगा 100 के 100% भाई। मैं ऐसे ही कोई हवा हवाई नहीं बात कर रहा, क्योंकि मैंने खुद ने रेलवे के मैक्सिमम एग्जाम निकाले हैं और खुद का स्कोर भी मेरा 2025 वाले में CBT 1 में मेरा 29 स्कोर था। एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था भाई। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की भाई। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग। इसमें से 2 से 3 नंबर का वेटेज हमारा है भाई। 2 से 3 नंबर पूछेगा यहाँ से वो। ठीक है। और आपका एनालॉजी में से भी भाई आपका 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है भाई। ठीक है। और क्लासिफिकेशन में 1 से 2 नंबर का वेटेज है, ज़्यादा वेटेज है नहीं भाई। ठीक है। और आपका अल्फ़ाबेट सीरीज में भी 1 से 2 नंबर का, इसका मतलब क्या होगा, या तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है। आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हो, क्योंकि आप भाई मैक्सिमम बच्चे बहुत काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, उन्हें पता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा कहाँ से नहीं। तो मैं आपको लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कम समय में पूरी रीजनिंग का रिवीजन कर सको। मात्र 20, 25, 30, 40 मिनट में ही पूरी रीजनिंग का रिवीजन फास्टली कर पाओगे भाई। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिल्कुल। तो नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और भाई वेन डायग्राम से 0 से 1 सवाल, अब इसका वेटेज कम कर दिया। 1 सवाल कभी देखने को मिलता है, कभी नहीं भी। और आपका सिलोगिज्म से तो सवाल देखने को आपको मिलेगा भाई। ठीक है। ये वो टॉपिक है जो आप आसानी से कर पाओगे भी, क्योंकि ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है ये वाले, आसान टॉपिक है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई। अब थोड़े डिफिकल्ट जो टॉपिक है, जहां बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कौन से टॉपिक है आपके? ये वाले बहुत ही, जहां बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं भाई। ठीक है। तो इनके ऊपर मैं तुम्हें थोड़ा एक अलग तरीका बताऊंगा कैसे क्या करना है, और आपके जो आपको जहां डिफिकल्टी होगी उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा भाई। ठीक है। तो अब ब्लड रिलेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 सवाल, कभी 2 भी देखने को मिलेंगे आपको भाई, 3 तो देखने को मिलते नहीं, में भी 2 3 हो जाते हैं कभी कभी, बट 2 तो पक्का ही आएंगे भाई यहाँ से। और आपका डायरेक्शन टेस्ट का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा भाई, और वो भी डिफिकल्ट लेवल के पूछता है वो। ठीक है भाई, क्योंकि उसने आसान क्वेश्चन पूछने छोड़ दिए, यहाँ से थोड़े बड़े बड़े सवाल पूछ रहा है भाई यहाँ से। और ऑर्डर रैंकिंग का 1 से 2 सवाल पक्का ही पूछा जाएगा भाई, यहाँ से भी वो 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में डाल रहा है भाई। और सीटिंग अरेंजमेंट सबसे बड़ा सर का दर्द बच्चों का, यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो। मान के चलो किसी शिफ्ट में 2 भी मिलेंगे आपको देखने को, और भाई 2 से 3 मान लो फिर भी, क्योंकि कभी कभी पजल का और सीटिंग का भाई दोनों का वेटेज रहता है इनका। आपका 3 से 4 क्वेश्चन का, 3 से 4 क्वेश्चन का रहेगा। किसी में सीटिंग 2 नंबर की दे देगा वो, किसी में पजल 2 की दे देगा, किसी में सीटिंग 1 की दे देगा, किसी में पजल 1 की दे देगा। ऐसा इसका वेटेज रखता है ऊपर नीचे वो। तो इसलिए मैं डाल दिया इसमें भाई 2 से 3 इसका, इसका। और आपका स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड अजम्पशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा बच्चों को यही इसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है भाई। ठीक है। ये वो 14 टॉपिक है। अगर आपने ये 14 टॉपिक अच्छे से कर लिए और इन पर अच्छी पकड़ बना ली, तो भाई मेरे आपका स्कोर 100% पूरे में से पूरा आएगा भाई। और यार आप मुझे एक बात तो बताओ भाई, ये 14 टॉपिक है, ठीक है, अगर आप एक दिन में एक टॉपिक करो ना, तो 7 दिन में खत्म हो जाएंगे भाई 14 टॉपिक आपके। मात्र 7 दिन लगेंगे, आप 14 टॉपिक फिनिश कर दोगे। ठीक है। यही तरीका होता है लास्ट में भाई, आपने पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उसे भूल जाओ, अब क्या करना लास्ट के टाइम में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। ठीक है। अब करना कैसा भाई? अब करना ऐसा, देखो ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि देखो तो 14 टॉपिक आपको पता चल गए, करने कैसे तैयारी है। तो जो आसान वाले टॉपिक हैं तो इन्हें कैसे खत्म करना, एक दिन में क्या करना भाई, 3 टॉपिक पकड़ना। ठीक है।
50-50 सवाल लगाना एक एक हर टॉपिक के, वो भी जो ठीक ठाक आसान सवाल छोड़ते रहना, ठीक है भाई। 50-50 सवाल भी लगाओगे ना तो आपके मान के चलो 3 दिन में, जो 3 दिन में कितने टॉपिक है, 8 टॉपिक खत्म। और 50-50 सवाल का मतलब है आप ज्यादा ये मान के चलो 1 घंटा यहाँ लग गया, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, ठीक है। तो भाई 3 घंटे देने पड़ेंगे आपको डेली, ठीक है। 3 घंटे में आपके आराम से लगा लोगे 100% भाई, ठीक है। अगर किसी में आपको किसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी वीडियो जाकर देख लो, मेरे चैनल पर पड़ी भाई, किसी और के चैनल से भी देख सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे चैनल से देखो आप, ठीक है भाई। अब जो डिफिकल्ट टॉपिक है इनका मैं आपको सॉल्यूशन बढ़िया वाला बता रहा, ठीक है भाई। इनका क्या करना, अगर आप किसी के यूट्यूब चैनल से जाकर देख सकते हो, वहां से देखो, बट आप तैयार करना, इसके ज़्यादा क्वेश्चन मत लगाना, इसके 20-20 क्वेश्चन लगाना बस। क्यों? क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन में मान के चलो आपके 2 घंटे भाग जाएंगे इनके अंदर। पजल वाले सवाल ऐसे होते हैं, अगर 50 तो छोड़ दो, आप 10 सवाल भी लगा दोगे ना इसके, 10 में ही 2 से 3 घंटे चले जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिस करनी वहाँ, ना कि हमें स्पीड से तेज करना। प्रैक्टिस तो स्लो ही होती है भाई, देखो, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सावधानी पूर्वक करना। 20 सवाल पकड़ो, किसके? वो भी ब्लड रिलेशन के, डायरेक्शन टेस्ट के और ऑर्डर रैंकिंग के, बस इनके 20-20 पकड़ो, ठीक है भाई। इस मान के चलो इसमें 1 घंटा लग गया, इसमें 1 घंटा, इसमें यानी कि इसमें भी 3 ही घंटा बैठ रहा है हमारा, ठीक है भाई। और अब इसके बाद क्या करना, अब आपको डेली तो करना ही, और डेली आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर लगाने भाई, जरूर, बिल्कुल। और वो भी पीवाई क्यू वाले लगाने, जो अभी एनटीपीसी 2025 में पेपर हुए थे, वो वाले 30 नंबर वाले भाई। इससे इतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि भाई 30 क्वेश्चन में मैक्सिमम यही टॉपिक देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और जब 30 मतलब यही क्वेश्चन टॉपिक देखने मिलेंगे आपको, तो इनका सबका रिवीजन भी होगा, और जो इसके अलावा टॉपिक है उनका भी तो रिवीजन होगा मेरे भाई। और आपका स्कोर 100% आपके भाई बूस्ट भी होगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी 100% आएगा भाई, ठीक है। तो डेली मॉक टेस्ट जरूर लगाना मेरे भाई। फिर इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप भाई मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि भैया जो टफ टॉपिक है ना, आप इनके 4-4, 5-5 सवाल लो, ऐसे लो जो थोड़े डिफिकल्ट हो, और इनकी वीडियो बना दो सिर्फ 15-20 मिनट की, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मतलब ऐसी ट्रिक और कॉन्सेप्ट बता दो जिससे कि स्पीड थोड़ी बन पाए भाई, क्योंकि इन टॉपिक में स्पीड नहीं बन पाई बच्चे की बिल्कुल भी, ठीक है। तो भाई मैं बना दूंगा, आप इस रणनीति के ऊपर काम कर देखो, आपको 100% भाई, मैं बोल रहा हूँ 100% आपको इस रणनीति से फायदा मिलेगा भाई। आप खुद कहोगे कि जो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था वो मेरा अप हो चुका, अब एग्जाम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो चाहिए, और भाई शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। क्यों? मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा भाई, बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद भाई।